दोस्तों नमस्कार। जय माता दी। जय हो महाबली हनुमान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इतना बड़ा राज आपसे हम छुपा कर रखेंगे तो फिर दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि एक पड़ोसी जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करती है, बहुत अधिक आप उसे अपना मानती हैं, और दोस्तों वही आपका एक पड़ोसी तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाता है, आपके नाम का पुतला फूंक रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिसके जीवन काल में पड़ोसी बहुत अधिक जलते ही दोस्तों उनका जीना हराम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपकी पड़ोसी आपके एक परिवार जैसे होता है। अगर आपके घर में कुछ होगा तो सबसे पहले आपकी पड़ोसी को पता चलेगा, और अगर ऐसे में आपका पड़ोसी आपका हितकारी होगा, आपके हमेशा ही दुख सुख में साथ देने वाला रहेगा, मदद कर रहेगा, तो दोस्तों जीवन आपका सरल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आधी रात को किसी का भी जरूरत पड़ता है तो एक पड़ोसी ही हो सकता है जो तुरंत ही दौड़कर आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पड़ोसी आपका दुश्मन निकल जाता है तो फिर दोस्तों वह आपके जीवन को बर्बाद भी करने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह आपके घर की बहुत नजदीक होता है। आपके घर के ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रिया वे यूं ही कर सकती हैं। तो दोस्तों आपके जीवन काल में भी कुछ ऐसा ही, यह जरूरी नहीं कि आपके जीवन में आपका पड़ोसी आपकी सुख दुख में साथ देने वाला होगा, बल्कि यह भी है कि दोस्तों आपका जो पड़ोसी है वह आपका नाम का पुतला फूंक रहा है, आपके पुतले पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। हम जानते हैं आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप खुद ही सोचने और समझने का प्रयास करें कि दोस्तों क्या आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करती है? क्या आप भक्ति नहीं करती हैं? या फिर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है? आखिर किस चीज का कमी है? जहां तक हमें समझ आ रहा है, संकेत मिल पा रहा है, दोस्तों आप मेहनत बहुत अधिक करती हैं, और भक्ति के साथ साथ ईश्वर के प्रति आपके मन में भरोसा भी है, जो कि हर एक के मन में होना चाहिए। और दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि अष्टमी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पर मेहनत करती जा रही है, लेकिन सफलता फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता है, लाभ आपको नहीं मिल पाता है, पैसों को लेकर आपके जीवन में कमी रहता है। तो क्या आपका भाग्य खराब है, या फिर आप भक्ति नहीं कर पाती हैं? पर दोस्तों आप अपने जीवन में, आपके पास ज्ञान नहीं है, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी आप असफल क्यों रहती हैं? हर कार्य आपका बिगड़ क्यों है? अगर एक तरफ से कहीं तो इसके पीछे सिर्फ आपका एक पड़ोसी दुश्मन है, जो कि ऐसा ऐसा तांत्रिक क्रिया करता है कि दोस्तों आपके जीवन को वह एक भिखारी जैसा बना देना चाहता है। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इसे अफवाह समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका दुश्मन जो भी है उसे तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन आपकी भी कुछ आदत है जो कि दोस्तों आपको हमेशा ही नाकाम कर देता है। हर का आपको सामना करना पड़ता है, और वह आपका आदत है कि दोस्तों आप कभी भी अपनी वाणी की मधुरता को बनाकर रखने का प्रयास नहीं करती। जितना हो सके लोगों को खुश रखें, तो लोगों को लगे कि आपका व्यवहार अच्छा है, आप सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गाली गलौज कर देते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर गुस्से में बात करती है, तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, और वह आपको शराब भी दे देता है, जो कि आपकी जीवन में असर करने लगता है, आपको नाकाम करने लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको कभी घमंड नहीं करना है कि हमारे पास इतना सब कुछ है। आपके पास जो कुछ भी है वह आप अपने अंदर रखें, अपने मन में रखें, जिसु कि आपको बहुत लाभ मिलेगा, और दोस्तों आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत अपने घर से संध्या के बाद अपने आप पैसे बाहर ना करें। अगर ऐसी गलती हो तो फिर दोस्तों मां लक्ष्मी आपसे नाराज होती है और आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं। संध्या के समय में झाड़ू भी मत मारेगी, इनसे भाग्य खराब होता है, ग्रह दोष लगता है। और दोस्तों संध्या के समय में आप किसी को अनाज जैसे कि धार चावल, जो आपके घर का अनाज होता है, उसे मत दे। बना हुआ अनाज है, खाने का सामान है तो दे सकते हैं। अगर सिर्फ अनाज है, पीना पका हुआ अनाज है, तो आप मत दीजिएगा। दोस्तों इन बातों का तो आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए जानते हैं कि उस स्त्री का नाम क्या है। देखिए आपके जीवन में बहुत सारी दुश्मन है, लेकिन उन्होंने कुछ दुश्मन है जो कि स्त्री है, और कुछ पुरुष है, कुछ आपके अपने रिश्तेदार हैं, तो कुछ आपके मित्र हैं, तो कुछ आपकी पड़ोसी है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो आपका बड़ा दुश्मन है वह के अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाला स्त्री है। जी हां, के अक्षर से जिस भी स्त्री का नाम शुरू होता है वह आपका दुश्मन है। अब आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपके परिवार के लोगों का ही नाम इंग्लिश मिल जाता है।
उन पर ध्यान बिल्कुल ना दें, बल्कि जो बाहरी व्यक्ति है उन पर ध्यान दें। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपसे जलते तो सब कोई है, लेकिन कुछ है जो कि आपको आपसे जल्दी भी है और आपको बर्बाद भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। तो आप किसी भी कार्य को किसी को बात कर शुरू न करें। अगर ऐसा करती है तो आपकी दुश्मन तक वह बात पहुंच जाता है और आपकी सारी किए कराए पर पानी गिर जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों, टोटका से बचने के लिए आप अपने घर की में दरवाजे पर नींबू और मिर्च वाला माल जरूर टांग दीजिएगा। अगर यह उपाय कर लेते हैं तो कोई नाक रगड़ की मर जाए, लेकिन टोटका नहीं कर पाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं। तो बस आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और ध्यान रहे कि अगर कहीं बाहर से आप खाने पीने की वस्तु लाती है, आप खरीद कर लाते हैं, तो उसमें अधिक दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपको आपके आस पड़ोस के लोग या फिर मोहल्ले के लोग देता है, तो फिर दोस्तों, उनका थोड़ा सा आप छिड़काव कर ले। थोड़ा सा छिड़काव कर लेंगे तो फिर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि तांत्रिक क्रिया खान पान के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। और चलिए, अब बात करती है कि उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसे तो बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह दोस्तों खासकर आपके जीवन में एक ही व्यक्ति है और उसका नाम शुरू होता है खासकर बी अक्षर से। लेकिन दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपके परिवार के लोगों का ही नाम अगर इसे मिल जाता है तो उसे हटा दे। उसे आपको नहीं समझना है, यानी कि आपको अपने ही परिवार वालों के नाम से इस तुलना नहीं करना है। बस बाहरी व्यक्ति जो है, आज पड़ोस के ही उनके साथ तुलना करें। अगर मिल जाता है तो उनसे आप सावधान रहे और उनसे आप धीरे धीरे करके ऐसा गहरा दोस्ती या फिर गहरा आप लोग भरोसा मत रखिएगा। भरोसा करके कोई भी आप बात उनसे सदा मत कीजिएगा। हम तो आपको यही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। और दोस्तों, इसके उपरांत अब आपको बता दे कि ऐसे तो आप इनका नाम जान चुके हैं, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि बात अभी यह भी रह जाता है कि आपकी जीवन में पैसों को लेकर जो कमी है, क्या वह दुश्मन के द्वारा किए गए तांत्रिक क्रियों का ही असर है या फिर आप खुद ही गलती कर रहे हैं, जिनके वजह से आप हमेशा ही हार का सामना करते ही। तो दोस्तों, खास तौर पर इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है कि आपके जीवन में इसमें तांत्रिक क्रिया हो रहा है, तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले, जहां नकारात्मक शक्ति होता ही वहां धन का वृद्धि भी नहीं होता है, धन हानि ही होता है। और दोस्तों, वहां दरिद्रता फैलता है। तो आप बस सबसे पहले इस नकारात्मक शक्ति को खत्म करें। तो आपकी ऐसी करेंगे तो आपको बता चुके हैं कि हर कमरे में किसी न किसी देवी देवता का फोटो लगा दे और आप हर रोज धूप अगरबत्ती नियम के अनुसार करें, सही समय पर करें। और इसके उपरांत ही आपको बता दे, आप कपूर अपने घर में जरूर चलाएगा। अगर कपूर जलती है तो उनसे निकला हुआ धुआं आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है उसे खत्म कर देगा और फिर से आपके जीवन में पैसों को लेकर जो समस्या है वह मिट जाएगा और आपका जीवन पैसों से भर जाएगा। तो आप यह भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको यह भी बता दे कि दोस्तों, अभी आप लोग अपने एक दो व्यवहार को भी सुधारी, क्योंकि एक दो आपकी ऐसी भी आदत है जो कि आपका हमेशा ही नुकसान करता है, भाग्य खराब करता है। और वह आदत यह है दोस्तों, आप किसी को गाली गलौज कभी मत आप किसी को ऐसी बात मत बोलिएगा जैसे कि सामने वाले को बुरा लगी। अगर ऐसी गलती करते हैं तो फिर यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपका भाग्य भी खराब होता है और सामने वाला व्यक्ति भी आपको श्राप देता है, जो कि आपको सिर्फ नीचे ही करता है, आपको कभी किस्मत का साथ नहीं मिल पाता है। तो इस आदत को सुधरी पैसों का कभी किसी को घमंड मत दिखाएगा, क्योंकि पैसों का घमंड जो भी व्यक्ति करता है उनके पास पैसा ना ही आता है और ना ही रुकता है। और यह गलती अक्सर देखा जाता है कि लोगों के अंदर से निकल ही जाता है, उनका आदत बन जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिएगा। हम तो आपको यही कहेंगे। और यहां तक कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि यश में आप अपने घर में खासकर शांत वातावरण बनाकर रखें। खुशहाली से आप अपने घर को भर दे लड़ाई झगड़ा या फिर आप अपने घर में ना करें, नहीं तो फिर दोस्तों आपका भाग्य सबसे ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप भूल कर भी ना करें, ऐसी आपकी आदत है, हमें संकेत मिल रहा है। इसी के साथ बस आपको यह नहीं गलतियों को सुधारना है, उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल व सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आपकी पक्ष में सब कुछ यश में होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। जहां आपको लाभ नहीं मिल रहा था, आपको लाभ मिलेगा और आपके पास धन भी रुकेगा, पैसा भी आएगा। और दोस्तों, यश में आपके लाभ की नई नई स्रोत खुलेगी।
जीन्स की इतना लाभ बढ़ेगा कि आपकी हर सपने यूं ही साकार हो जाएंगे। तो अभी से वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।